हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, a Fraunhofer diffraction pattern due to a single slit of width 0.2 mm is being obtained on a screen placed at a distance of 2 meter from the slit. The first minima lie at 5 millimeter on either side of the central maximum on the screen. Find the wavelength of light. हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। ठीक है, और इसमें जो लीनियर विड्थ बोला है, यानी सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो हमें दिया है लीनियर विड्थ। ठीक है, क्या दिया है? लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ कितना बोला है? लीनियर विड्थ बोला है 5 मिलीमीटर। ठीक है, क्या बोला है? 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है लीनियर विड्थ। क्या आ चुका है? लीनियर विड्थ कितना है? 5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? गिवन है ए की वैल्यू, है ना। विड्थ ऑफ द स्लिट कितना दिया है? विड्थ ऑफ द स्लिट ए इज इक्वल्स टू कितना दिया है? विड्थ 0.2 मिलीमीटर दिया है। 0.2 मिलीमीटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, ए की वैल्यू हो गई। और कैपिटल डी, स्क्रीन की जो डिस्टेंस दी है वो कितना दिया है? 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये डी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें वेवलेंथ जो है लैम्डा वो पूछा है। हमें क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा गया है। ठीक है, देखिए लीनियर विड्थ गिवन है। लीनियर विड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है लीनियर विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास? लीनियर विड्थ का फॉर्मूला है डी इंटू थीटा होता है। तो लीनियर विड्थ की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -3 डी, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाय ए। ठीक है, हमें लैम्डा फाइंड करना है, वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू 10 टू पावर -3, डी की वैल्यू दी है 2, लैम्डा हमें फाइंड करना है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 0.2। कितना है? 0.2 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 5 2 जा 10, 1.0 कितना हो गया ये? 1.0 और इंटू 10 टू पावर -3 इंटू -3 10 की पावर -6 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 टू पावर -6। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करते हैं पावर डिक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। आंसर चाहे तो हम मीटर में ही छोड़ सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ को अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। तो हमें मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर -10 हो जाए तो ये एंगस्ट्रॉम में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 3 प्लेस शिफ्ट कर, 3 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 10 टू पावर -10 मीटर। बेनिफिट ये होगा कि ये चीज हमारी कन्वर्ट हो गई 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इरेज कर रहे हैं इसको हम। रीड करें क्वेश्चन नंबर 6 है। A narrow slit of width 0.3 millimeter is illuminated normally by a parallel beam of light of wavelength 6 into 10 to power -7 meter. The Fraunhofer diffraction pattern is obtained on a screen placed in a focal plane of a convex lens of focal length 25 centimeter. The lens is placed quite close to the slit. Find the width of the central maximum on the screen. अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले विड्थ ऑफ द स्लिट दिया है, ए कितना दिया है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। कितना दिया है 0.3 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, और वी कैन राइट 3.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। ये एक ही वैल्यू हो गई। लैम्डा, लैम्डा हमको क्या गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। लैम्डा चेक कर लेते हैं। सही है, लैम्डा दिया है। और फोकल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो लेंस यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किसमें होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। ये दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है ये 25 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं, ठीक है। और से चीजें दी है, फाइंड करना है द लेंस इज प्लेस, फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन। हमें निकालना विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्क्रीन हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लिट बना लेते हैं। इस तरह से एक स्लिट है ये, और इस स्लिट के बहुत क्लोज एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। बहुत स्लिट जो है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक है। यहां से इसको बना लेते हैं ये, ठीक है। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और इधर की नीचे की भी कितनी होगी x, ऊपर भी x होगी तो नीचे भी हमारी क्या होगी x होगी। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल भी हमारे पास कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा गंदा हो रहा है, ठीक है। ये ठीक, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पूछा हुआ, यानी ये टोटल अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, है ना। ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x हो जाएगी। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो इसी को हम लोग नेम दिया था, इसको लीनियर विड्थ। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था लीनियर विड्थ बोला था, है ना। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा है। तो अगर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। देखो यहां से ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां से यहां तक x है, इतना ही नीचे भी x है। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 2x हो गई, है ना। कितनी हो गई 2x हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर ये x, अगर यहाँ ये जो लीनियर विड्थ होता है अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाय a यूज करते हैं, है ना। क्योंकि फॉर्मूला बताया था लीनियर विड्थ का, लीनियर विड्थ जो हमने बताया है वो होता है d इंटू थीटा, सिंस थीटा होता है लैम्डा बाय a, तो ये हो गया d इंटू लैम्डा बाय a हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 2x, x है d लैम्डा बाय a, तो ये हो जाएगा 2d लैम्डा बाय a, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास क्या हो जाएगा 2d लैम्डा बाय a, ठीक है। ओके, हाँ अब बात आती है कि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो दी नहीं गई है, यानी जो स्क्रीन जो प्लेस है वो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो d है d f के इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल रखेंगे, d f के इक्वल रखेंगे, क्योंकि इस स्लिट के पास में बहुत क्लोज एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो d होगा वही हमारा क्या होगा, f होगा, है ना। जो d होगा वही f होगा, क्योंकि स्लिट के बहुत क्लोज हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है जिसकी फोकल लेंथ d है। तो जो d की वैल्यू, जो f की वैल्यू होगी वही हमारी d की वैल्यू होगी। तो d की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं f। तो ये फॉर्मूला हो गया d f लैम्डा बाय a।
अब कुछ नहीं करना, अब इसमें तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू हमें क्या करना है, सारी पुट अप करनी है, ठीक है। तो 2 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 एफ की वैल्यू ये रही 25 इंटू क्या है, 25 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लैम्डा। लैम्डा हमारे पास कितना है, लैम्डा हमारे पास है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 6.0 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी रही, ये है ए की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻⁻7। अब हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 25 4 जा 100। तो ऊपर कितना हो गया 100 इंटू ये हो गया 10⁻⁻9 अपॉन ये हो गया 10⁻�7, ठीक है। 10⁻⁻7 ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, है ना। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। और कुछ 100 इंटू 10 टू पावर वॉट इज 10 7 2 9, की कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 25 इंटू 10⁻⁻2, 6 इंटू 10⁻�7, और फिर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 25 4 जा 100, ठीक है। 103 इंटू 10 टू पावर, वेरी सॉरी, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है 10⁻⁻4 है, यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻4 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -5, ठीक है। देखो -5 है, ये 100 है, तो 2 0 खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और यहाँ पे 10⁻⁻3 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है। आंसर इसका होगा हमारा 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a parallel light beam of wavelength 6000 angstrom passes through a slit 0.2 millimeter wide and forms a diffraction pattern on a screen 1 meter away from the slit. Find the width of the central maximum on the screen. What would be the width of this maximum if this apparatus be immersed in water of refractive index 4/3, ठीक है। सबसे पहले डेटा नोट करते हैं। लैम्डा हमें कितना दिया है, लैम्डा हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसको 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा को सॉल्व करेंगे, इधर लाएंगे, डेसिमल को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, तो 6.0 इंटू 10⁻7 मीटर, ये हमारे पास लैम्डा हो गया। विद ऑफ द स्लिट ए हमें कितना दिया है, ए हमें दिया है 0.2 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 10⁻⁻3 मीटर, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, पावर डिक्रीज होगी, ये हो जाएगा -4 क्योंकि एक डिजिट हमने शिफ्ट किया, तो ए हो गया 2.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और जो स्क्रीन प्लेस्ड है वो 1 मीटर पे प्लेस्ड है, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया। अब विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या पूछा है, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, हमने क्या लिया था, 2x लिया था, है ना। देखो 2x लो या 2d थीटा ले लो, एक ही बात है ना, चाहे 2x ले लो या 2d थीटा ले लो। जैसे ये मैंने बोला था यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमने x लिया था, इधर भी x हुआ था, तो ये पूरी हमने ले ली थी, 2x ले लिया था, है ना। या अभी इसके अलावा मैंने जो फॉर्मूला बताया था, इतने पार्ट को जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर विद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर विद बोलते हैं, और लीनियर विद हमारी का फॉर्मूला मैंने बताया था डी थीटा, तो अगर डी थीटा से सॉल्व करना है तो ये भी डी थीटा होगा, ये भी डी थीटा होगा, और ओवरऑल टोटल लीनियर विद कितनी हो गई, 2d थीटा, है ना। तो चाहे 2x यूज करो चाहे 2d थीटा यूज करो, सेम ही बात है।
तो वैल्यूज अब यहाँ पे फटाफट रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2d, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 1 है, थीटा की जगह हम यूज कर सकते हैं लैम्डा बाय ए, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 लैम्डा बाय ए, ये हो गया 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2, है ना, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। देखो यहाँ 10 की पावर माइनस 3 है तो इसको हम सीधे 6 मिलीमीटर लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास आ गई सेंट्रल विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके बोला है कि अगर एपरेटस को हम क्या कर दे, इमर्स कर दे वाटर में, ठीक है। इफ apparatus is immersed in water, ठीक है। अगर हम apparatus को क्या कर देते हैं, वाटर में इमर्स कर देते हैं, देन विद ऑफ द सेंट्रल विद चेंज हो जाएगी, देन विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी विद, क्योंकि विद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, और विद हो कितनी जाएगी, हो जाएगी 2x बाय n, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जो मेरे न्यूमेरिकल के जो चैप्टर्स हैं आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 2x बाय n, और हमने कैलकुलेट कर रखा है 2x की वैल्यू, तो 6.0 मिलीमीटर है, या इसको मीटर में रहने देते हैं, चलो 6 ही रहते हैं। 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 अपॉन n की वैल्यू दी है 4/3, तो यहाँ पे रख लेते हैं 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा 6.0 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 6 3 18/4 कितना हुआ 18/4, 4 4 16, 4.5 मिलीमीटर, ठीक है। अगर हम पूरे एपरेटस को अगर हम वाटर में इमर्स कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3 दिया है, तो जो उसकी विड्थ हो जाएगी 4.5 मिलीमीटर होगी। फॉर्मूला 2x बाय n होगा, जो भी विड्थ निकालना है उसको ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फर्स्ट आंसर हमारा क्या है 6 मिलीमीटर, जो कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा पूछी थी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विद 2x होगी, आइदर 2x और 2d थीटा, बोथ आर सेम, ठीक है। x ही d थीटा है हमारा, तो चाहे 2x रख लें चाहे 2d थीटा रख लें, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। कुछ रीज़न की वजह से मैं अपने वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना करेंगे रेडियो एक्टिव के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि मैं अभी वही चैप्टर्स कर रहा हूँ जो सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।